Hello, ninth class. In last class, we were doing chapter 4th of economics, food security in India. We did till here. In this class, we will start from here. PDS dealers are sometimes found restoring to malpractice like diverting the grains to open market to get better margins, selling poor quality grains at the ration shop, irregular opening of the shop, etc. जो पीडीएस डीलर होते हैं, जो मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हैंडल करने वाले लोग होते हैं, जो लोगों तक राशन पहुंचाते हैं, वो लोग कई बार ऐसा होते हैं धोखाधड़ी करनी स्टार्ट कर देते हैं। जो सरकार की तरफ से जो उनके पास फूड ग्रेन आती है, अनाज आता है, उसको वो ओपन मार्केट में बेच देते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं उनको बैड क्वालिटी का जो सामान होता है वो दे देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो शॉप ही नहीं खोलते हैं, तो फिर राशन कहाँ से मिलेगा। It is common to find that ration shops regularly have unsold stock of poor quality grains left. This has proved to be big problems when ration shops are unable to sell. A massive stock of the food grains piles up with FCI. तो इसकी वजह से ये होता है कि जो बैड क्वालिटी का वो बेचते हैं, ग्रेन्स बेचते हैं लोगों को, तो लोगों को पता लग जाता है और वो ख़रीदना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो वापस चला जाता है एफसीआई में, जो बैड क्वालिटी का फूड ग्रेन होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तक जो पीडीएस सिस्टम है उसके अंदर आ रही है। In recent years, there is another factor that has led to decline of the PDS. Earlier, every family, poor or non-poor, had a ration cards with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. These were sold at the same low price to the every family. And the three types of cards and the range of the prices that you see today did not exist. A large number of the families could buy food grains from the ration shop subject to a fixed quota. This includes low income families whose income were marginally higher than the below poverty lines. Now, with the TPDS of three different prices, any family above the poverty lines gets a little discount at the ration shop. तो पहले ऐसा था पीडीएस सिस्टम में, जो भी कोई पुअर और नॉन पुअर फैमिली है उन सबके राशन कार्ड होते थे और वो सब राशन ले सकते थे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, और उन सब के लिए जो प्राइस होता था वो सेम होता था। लेकिन अब ये चेंज आ चुका है कि अब जब जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनको सेम प्राइस पे देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए प्राइस थोड़े कम है, जो लोग इनकी इनकम हाई होती है उनके लिए जो प्राइस है वो एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लास पीपल्स, उनके जो पैसे लिए जाते हैं पीडीएस सिस्टम में वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। द प्राइस फॉर एपीएल फैमिली इज ऑलमोस्ट हाई एज द ओपन मार्केट प्राइस। जो एपीएल फैमिली के लिए प्राइस होता है वो उतना ही मतलब हाई होता है जो ओपन मार्केट में उन्हें प्राइस मिलता है। सो दे द लिटल इंसेंटिव्स फॉर देम्स टू बाय दीज आइटम्स फ्रॉम द राशन शॉप्स। तो उनके लिए काफ़ी लिटिल कम इंसेंटिव होता है, मतलब कम इंसेंटिव होता है कि वो वहाँ से वो सामान को खरीदे। तो वो ओपन मार्केट से ही खरीद लेंगे अगर उन्हें उसी प्राइस में वो सामान मिल रहा है। तो रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव्स का क्या रोल होता है फूड सिक्योरिटी के अंदर? द कोऑपरेटिव्स आर आल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, especially in the southern and the western parts of the country. The cooperative society get up the shops to sell लो प्राइस गुड्स टू द पुअर पीपल्स। जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है फूड सिक्योरिटी में इंडिया में। अगर हम देखें तो साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिन्होंने अपनी खुद की शॉप सेटअप की हुई है, और जो लो प्राइस में जो फूड है वो गरीब लोगों को देती है। For example, out of all fair prices shops running in Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperative society. तो ज़्यादातर जो तमिलनाडु में है जो शॉप्स है फेयर प्राइसेस शॉप्स, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा चलाई जाती है। इन दिल्ली, मदर डेयरी इज मेकिंग strides in provision of milk and vegetables to consumers at a control rate decided by the government of Delhi. ऐसे ही दिल्ली में मदर डेयरी लोगों के लिए प्रोविज़न बनाया है, मिल्क के लिए और वेजिटेबल्स के लिए प्रोविज़न बनाया है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो उन्हें मिल्क और वेजिटेबल्स मिल सके एट ए कंट्रोल प्राइस। अमूल इज़ द अनदर सक्सेस स्टोरी। अमूल एक अनदर सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव्स में इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात।
It has brought about the white revolution in the country. जो अमूल है वो लगभग वाइट रेवोल्यूशन लेके आया है जो हमारी कंट्री है उसके अंदर. देर आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द मैनी मोर कोऑपरेटिव्स रनिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ऐसे ही कुछ और कोऑपरेटिव्स है, एन है जो मतलब इस तरह की चीज़ें करते हैं. ऐसे हम बात करते हैं सिमिलरली इन महाराष्ट्र Academy of Development Science ADS has facility a network of the NGO. NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है मैनेजमेंट में. फॉर सेटिंग अप द ग्रेन्स बैंक इन द डिफरेंट रीजन्स. तो एक एकेडमी है डेवलपमेंट साइंस की और उसने काफ़ी एन बना रखे हैं. तो उन एन तो ऐसे एन जो मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी मतलब काफ़ी इस चीज़ में अपना योगदान देते हैं. ADS ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन द फूड सिक्योरिटी फॉर NGO. जो ADS है इसीलिए मतलब कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराता है फूड सिक्योरिटी के लिए जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए. Grain banks are now slowly taking shape in the different parts of Maharashtra. ADS effort to set up grain banks to facilitate replication through the NGO and to influence the government policy on food security are thus paying rich dividends. The ADS Grain Bank program is acknowledged as a successful and the innovative food security intervention. तो हम देख सकते हैं कैसे मतलब जो प्राइवेट पीपल्स भी होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में. जैसे फॉर एग्जांपल हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक एकेडमी है डेवलपमेंट साइंस की जिसने एक एनजीओ बना रखे है जो उन एनजीओ को लोगों को ट्रेनिंग देती है और बताती है मतलब कैसे काम करना है. उन्होंने जो ग्रेन बैंक स्थापित किए तरह तरह के रीजन्स में और वहाँ पे मतलब वो गरीब लोगों को वो खाना पहुँचाती है. Here we have completed this chapter, and in next class we will share you the question answer of this chapter. Thank you, ninth class.